2 महीने के बाद उड़ीसा से लौटी कोडरमा स्टेशन पर शालिनी गुप्ता का गर्मजोशी से भव्य स्वागत किया गया, जिसके बाद झुमरी तिलैया के साहू धर्मशाला में सोमवार को कोडरमा विधानसभा नेत्री शालिनी गुप्ता के समर्थकों के द्वारा एक भव्य बैठक का आयोजन किया गया। वहीं कोडरमा विधानसभा चुनाव की तैयारी का शंखनाद के साथ शुरुआत भी की। कार्यक्रम के दौरान शालिनी गुप्ता ने अपने संबोधन में दर्द को बयां करते हुए उन्होंने कहा कि बेटी की स्वास्थ्य को लेकर वह भावुक हो गई है। उन्होंने बताया कि उनकी छोटी बेटी की तबीयत अचानक खराब हो गई और फिलहाल उसका इलाज भुवनेश्वर उड़ीसा में चल रहा है। इस विपरीत परिस्थिति में भी पति बेटी के साथ वहां मौजूद हैं। शालिनी गुप्ता अपनी बेटी का जिक्र करते करते आंसू रोक नहीं सकी। उन्होंने कहा कि कोडरमा के लोगों की प्रार्थनाएं और समर्थन मुझे इस कठिन समय में हिम्मत दी है। मैं उन सभी को धन्यवाद करती हूं जिन्होंने मेरी बेटी की शीघ्र स्वास्थ्य होने के लिए कामना की है। आगे उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि इस कठिन समय में कोडरमा के लोगों ने जिस तरह मेरा समर्थन किया है वह उनके लिए बड़ी हिम्मत का स्रोत बना है। शालिनी गुप्ता ने इस अवसर पर कोडरमा विधानसभा चुनाव को लेकर परिवर्तन की असली यात्रा का शंखनाद भी किया। उन्होंने समर्थकों और कार्यकर्ताओं को कोडरमा के भविष्य को बदलने की जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने कहा कि जो हमारे कार्यकर्ता हैं वे सिर्फ समर्थक ही नहीं बल्कि कोडरमा परिवार के सदस्य भी हैं। इस परिवार के संघर्ष की बुनियाद पर मैंने पंचायत समिति से लेकर विधानसभा तक का सफर तय किया है। आने वाले समय में इसी संघर्ष के बदौलत हम विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने अपने समर्थकों को एकजुट होकर संगठित होने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि यह कोडरमा परिवार की ही ताकत है कि आज हम यहाँ हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि सभी समाज और वर्ग मिलकर कोडरमा की तकदीर और तस्वीर बदलेंगे। हमारे बीच जोश और उत्साह की कोई कमी नहीं है और हम सभी किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। मां के दर्द को बयां करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे साथ जो हुआ है वह किसी भी मां के साथ ना हो। मैं प्रार्थना करती हूं कि कोई मां अपनी संतान की ऐसी बीमारी ना देखे, लेकिन मैं यहाँ कोडरमा के लिए अपने दायित्व को निभाने आई हूँ क्योंकि यह जिम्मेदारी मेरे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना मेरी बेटी का स्वास्थ्य। मौके पर साजिद हुसैन, मंटू तिवारी, दीपक गुप्ता, यशपाल सिंह, सूरजदेव मोदी, बालगोविंद मोदी, प्रदीप शर्मा, सहदेव यादव, संतोष साव, भीम साव, अरुण पासवान, सुंदर सोनी, शैलेश सोलू, अमर गुप्ता, सोनू वर्मा, मिलन सहबादी, प्रियंका बरनवाल, विनोद शर्मा, मनोज शर्मा, संजय कुमार, राजू पासवान, पंकज साव, संजय सिंह, नरेंद्र सिंह चंदेल, कुणाल गुप्ता, करमवीर राम सहित कई लोग उपस्थित थे। देखिए 2 महीने के बाद ज़रूर लौटे हैं, लेकिन लगातार 14-15 वर्षों से इस क्षेत्र में भी बने हुए हैं और मैं तो ये कह रही हूँ कि लगातार जो क्षेत्र में 14 साल काम किया हो उसके लिए 2 महीने का गैप कोई मायने नहीं रखता और कहीं भी रहें कोडरमा परिवार से जो जुड़ाव है, जो लगाव है वो हमेशा बना रहेगा। और इस विपरीत परिस्थिति में आप लोगों ने भी जैसा देखा कि मेरे सारे इस परिवार के सदस्य जिसे मैं अपना मानती हूँ, जो वो लोग मुझे अपना मानते हैं, इस विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने मुझे हिम्मत दिया और लगातार मेरी बेटी का इतना गंभीर रूप से तबीयत खराब होने के बावजूद भी मेरे कोडरमा परिवार ने उसके लिए पूजा किया, प्रार्थना किया, ऊपर वाले से उसकी सुखद स्वास्थ्य के लिए कामना किया। तो निश्चित है कि मेरा इनके प्रति जो दायित्व है वो बहुत ही मजबूत है और इसी दायित्व की पूर्ति के लिए वापस लौटे हैं और अपने इस परिवार के बीच में लौट करके काफ़ी लोगों के बीच में जो जोश और उत्साह है, जो सहयोग और आशीर्वाद की भावना है, वो बिल्कुल ज्यों की त्यों बनी हुई है। किसी भी प्रकार का प्रलोभन, किसी भी प्रकार का विपरीत परिस्थिति उन पर कोई असर नहीं कर सका है, क्योंकि वो स्वयं अपने आप को शालिनी गुप्ता मानते हैं और इसी आधार पर हम सब आगे आने वाले चुनाव में भी सामना करेंगे। अपने कार्यकर्ताओं समर्थकों से क्या कहना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं? जो मेरे कार्यकर्ता समर्थक जिन्हें कहा जाता है वो असल में इस कोडरमा परिवार के सदस्य हैं और इसी परिवार के नींव के कारण ही आज ये शालिनी गुप्ता, जिसे लोग संघर्ष की उपज कहते हैं, जिसने एक पंचायत समिति सदस्य से लेकर के विधानसभा तक का रास्ता एक संघर्ष के बुनियाद पर तय किया है। तो निश्चित है कि विधानसभा का रास्ता का भी जो बुनियाद है वो संघर्ष है और ये संघर्ष हमारे इस कोडरमा परिवार की देन है। तो मैं अपने सभी लोगों को यही संदेश देना चाहूँगी कि बिल्कुल पूरी मुस्तैदी के साथ, मजबूती के साथ, संगठित होकर के एक भावना के साथ हम सभी समाज, सभी हर वर्ग के लोग मिलजुल करके चलेंगे
और कोडरमा विधानसभा की तस्वीर और तकदीर ज़रूर बदलेंगे। मैडम पार्टी वगैरह का कुछ भी अभी तक ये हुआ है क्या अभी तक? देखिए, मैंने हमेशा कहा है कि मेरी पार्टी, मेरी रणनीति, मेरा सब कुछ, मेरा कभी खुद का नहीं रहा। मेरा हमेशा से कोई भी निर्णय इसी सदस्यों के बीच में रहा है। मेरा अपना कुछ भी नहीं है, ना कभी होगा। सारी जिम्मेदारी, सारी जवाबदेही हमारे अपने परिवार के इस लोगों की है, कोडरमा परिवार की है। जैसा उनका निर्णय होगा वैसा मैं करूँगी। मैडम ये कोडरमा में चल रहा था ट्रेंड्स की इस बार जो है शालिनी गुप्ता कोडरमा में है ही नहीं 2 महीने से, तो पता नहीं इस बार चुनाव जो है लड़ेंगी कि नहीं। तो ये बहुत सारा भ्रम चल रहा था लोगों के बीच में। मैं तो प्रार्थना करूँगी कि किसी भी माँ बाप को ऐसा दिन ना देखना पड़े जैसा कि मैंने देखा है। और मेरी जगह पे कोई भी माँ हो, कोई भी गार्जियन हो, वो अपने बच्चे के लिए निश्चित इतना तो ज़रूर करेंगी। वही मैंने भी किया। लेकिन एक माँ से ज़्यादा और कहीं ज़्यादा कोडरमा परिवार के प्रति जो मेरी जिम्मेदारी है, उसे मैं पूरा करने वापस आ रही हूँ।